नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे हैं और देहरादून में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड भ्रमण पर जा रहे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एमटीबी साइकिलिंग एक्सपीडिशंस दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है और इस दौरान कार्यक्रम में कर्नल अंशुमान भदौरिया, प्रधानाचार्य निम सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। और उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद मामले में सरकार की बिठाई गई जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है और ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। करण मारा ने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जाँच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। धार्मिक स्थलों का इस तरीके से टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करना और कहना कुछ और करना कुछ, ये बड़ा संवेदनशील मामला है। अध्यक्ष जी की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लगती है, क्योंकि अपने खुद उन्होंने अपनी पोस्ट में ये डाला था कि 230 किलो सोना है और गर्भगृह में उन्होंने फोटो के साथ ये चीज़ डाली थी, और आज वो 23 किलो खुद कह रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? मतलब एक अध्यक्ष को क्या ये जानकारी नहीं थी कि 230 है या 23 है? ये एक जाँच का विषय। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और वहीं ये राज्य की प्रतिष्ठा पर भी सवाल है। इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना इस पर लगाया गया है, यह भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। अत्यधिक गंभीर है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा मामला है, हमारी श्रद्धा का मामला है और इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इसलिए चीज़ें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। तो जो सोना लगा है तो कितना लगा है, और माता को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीजें खुलासा होनी चाहिए। और वे राजधानी देहरादून में चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बिशन सिंह चौफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा अदालत ने लगभग 1 दर्जन अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया। अदालत ने साथ ही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, सदर और नेहरू कॉलोनी और रायपुर थाना अध्यक्ष को आदेश दिए हैं कि विवादित जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया जाए। बिल्कुल नोटिस जारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में, कि व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसके ज़मीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, तो उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। और हरिद्वार के बेलडा गांव में हुई युवक की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। वहीं आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और सीएम धामी से मुलाकात की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम मौजूद रहे हैं। बैठक में हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी भी जताई गई है। और वे रुड़की के झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति अपने क्षेत्र के विकास को लेकर काफी गंभीर वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने
सालियर गांव में लगभग 22 लाख की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया। पिछले लंबे समय से लोग कच्चे रास्तों में जल भराव से काफी परेशान थे और यहां तक कि कच्चे रास्तों पर जल भराव के चलते महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते विधायक वीरेंद्र जाति से लोगों ने शिकायत की थी, जिसे विधायक ने गंभीरता से लेते हुए विधायक निधि से सड़कों का निर्माण यह पूरा कराया है। आज हम लोग सालियर में हैं और सालियर में जो माधोपुर साइड में जो एरिया था, ये जो यहाँ पर थे, ये बड़ा गहराई में था और यहाँ जल भराव की समस्या थी। मैंने कई बार जब मैं पहले आया तो देखा करता था कि यहाँ पर बच्चे भी बेचारे घुटनों तक अपनी पैंट चढ़ा करके निकला करते थे। तो यहाँ की जितनी भी गलियाँ थी उन सब का निर्माण आज पूर्ण हो गया है और झबेड़ा विधानसभा में जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं हैं आइडेंटिफाई करके उन पे जो कार्य है वो प्रगति पर है और निश्चित रूप से ये प्रयास है कि झबेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हैं उनकी प्रगति में और तेज़ी से हम लोग कार्य करें और तेज़ी ला रहे हैं। सभी कार्यों को आइडेंटिफाई करके सबको चिन्हित करके उनका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं हल्द्वानी में आज एसएस पंकज भट्ट ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। बैठक में अपराध को लेकर समीक्षा की गई है। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया है कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैची में बहुत अच्छा संचालन किया गया उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएँ हमारे संज्ञान में आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे से है, जहां पर स्थानीय लोग खुद नालियां साफ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बीआरओ इस और ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बारिश के कारण सड़क पर बह रहा पानी जो है दुकानों और होटलों में घुस रहा है। जहां एक तरफ यात्रा अपने चरम पर है तो वहीं सड़कों की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। सड़क की नालियां चौक होने के कारण बारिश के पानी से बचने के लिए व्यापारी खुद ही इस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कें भगवान भरोसे ये चल रही हैं। पहाड़ में खुद ही सड़कें आए दिन लोगों की जान ले रही हैं। और वहीं ताजा मामला पिथौरागढ़ से सामने आया, जहां पर
कल होकरा मंदिर जाते समय खराब सड़क के चलते सड़क हादसा यह हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में बागेश्वर के शामा निवासी कुंदन सिंह कोरंगा के परिवार के 6 लोग इसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई है। वहीं पहुंची पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी ने बताया कि बदहाल सड़क होने के चलते यह घटना घटी है। यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, लेकिन आज ये गड्ढे को बचाने के लिए करीबन हमारे क्षेत्र के 10 लोगों की जान गई है। उसमें फौज आर्मी में भी कार्यरत 2 जवान थे, एक मर्चेंट नेवी में थे, एक पोस्ट ऑफिस में थे। तो आज इस रोड की दुर्दशा, उस खड्डे को बचाने के लिए जो 10 लोगों की जान गई, वो कहीं न कहीं पूरी इतनी पीड़ादायक है कि मतलब एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, विभागीय लापरवाही, सरकार की लापरवाही, उसकी वजह से आज इन 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धो गाड़ी गिरी है और इसमें 10 लोग के मारे गए हैं। इनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है। पीएम करा के इनको उनके गंतव्य पर रवाना भी कर दिया है। ये रोड काफ़ी बदहाल स्थिति में है, तो इसके अगेंस्ट PMGSY की ये रोड है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड में चर्चित निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में आज जोशीमठ नगर में व्यापारियों ने मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध जताकर जोशीमठ बाजार को बंद रखा है। इससे पहले गुरुवार को जोशीमठ के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन में बताया था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को उनका व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और वे रामनगर के तराई पश्चिमी के वन क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक लकड़ी तस्करों ने अवैध हथियारों और लाठी डंडों से वन निगम और वन कर्मियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था और सरकारी वाहनों से लाखों रुपए और लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश के दौरान पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को अवैध हथियार और 12 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार यह किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश कर उनको जेल भेज दिया है। दिनांक 20/6/2023 को किशन सिंह पुत्र कपूर सिंह द्वारा तहरीर दी थी थाने में कि उनके साथ गांव के कुछ लोगों द्वारा वन विभाग के उसमें लॉट जो कट रहे हैं उसमें मारपीट गाली गलौज की गई है तथा हथियारों के साथ उनका सरकार ट्रैक्टर लूट लिए गए हैं तथा कुछ पैसे लूटे गए हैं। जिस संबंध में विवेचक SI जोगा सिंह द्वारा 2 व्यक्तियों को नाजायज बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। और हरिद्वार में भलसवा गाज में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला यह सामने आया। मौत की खबर मिलने पर मृतका के मायके वाले मौके पर पहुंचे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी, मेरा नाम रविंदर कल्याण है, मैं सहारनपुर से हूँ। रविंदर जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला 2006 में शादी हुई थी हमारी बहन की। ये मेरी छोटी बहन थी, 2006 में शादी की थी और जब से शादी हुई इन्होंने आज तक मेरी बहन को 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद रोज़ मारते थे, रोज़ टॉर्चर करते थे, मिट्टी तेल भी डाला, जलाने की कोशिश भी की और मारा भी। फैसले भी हुए थाने में, चौकी में, सब जगह हुआ सर। पूरा मामला यह 2006 में हमारी बहन की शादी मुंगागढ़ में हुई थी, सहारनपुर में ही। तो उस समय से ही ये लोग 2 महीने बाद से ही हमारी बहन को प्रताड़ित करने लगे। मार पिटाई, नशे का कारोबार करता था यह लड़का, उसके लिए पैसे घर से मंगाता था और लड़की के साथ मार पिटाई करता था। अभी कल मेरे बड़े वाले भाई के पास फ़ोन आया इसका, ये कहने लगा कि जी तुम्हारी बहन के साथ ऐसे हो गया, या तो भाई उसे वो घर पे गई हुई है तुम्हारे यहाँ, उसे भेज दो, ना कि वो घर पे नहीं गई थी। इन्होंने कहा जी वो बस में मर गई है।
आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार में आज जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें श्री गंगा सभा व्यापार मंडल और सिडकुल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से कांवड़ मेले में होने वाली परेशानियों को लेकर सुझाव लिए हैं, ताकि कांवड़ मेले से पहले दुरुस्त इसको किया जा सके, क्योंकि कांवड़ मेले में इस बार जिला प्रशासन पिछली बार आए 4 करोड़ कांवड़ियों से भी ज्यादा आने का अनुमान लगा रहा है। हमारे जनपद में मैं भी कांवड़ से पहले हमारे पास 3 एफएसओ है, एक रुड़की में है और एक हरिद्वार में है और एक ग्रामीण हरिद्वार का जो क्षेत्र पड़ता तहसील हरिद्वार में 3 एफएसओ मेरे पास है। तीनों की संयुक्त टीम बना के मेरे द्वारा कांवड़ से पहले जितने भी बाहर से आने वाले वाहन हैं और बाहर से जो जितने भी खाने सामने बाहर से आ रहे हैं उसकी चेकिंग का प्लान है। और दूसरे जो भी नए ढाबे लगते हैं या कांवड़ यात्रा पटरी पर कई दुकानें खुल जाती है, उनको हम चेकिंग के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी, जिसमें कि अगर कोई ऐसी सामग्री पाई जाती है जिसका कोई संदेह होता है तो उसके नमूने जाँच के लिए ले जाएंगे। और साफ सफाई में और किसी तरह का कोई अन्य ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो खाली सुसामान्य राज्यों की तरफ उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे पहले भी आपका मेरा जो एक्सपीरियंस बताता थोड़ा ये है कि अब थोड़ा बाहर से जैसे बॉर्डर के जो जिले हैं यूपी के, वहाँ से मेरे संज्ञान में जो है भारत से काफ़ी दूध और दूध पदार्थों की सप्लाई होती है, और कांवड़ में विशेषकर इसलिए कि कांवड़ में यात्री ज़्यादा होने के कारण खपत ज़्यादा होती है, इसलिए मिलावट का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।